पलवल में हुए उपद्रव के बाद एक्शन में है प्रशासन। 2 एसआईटी गठित की गई हैं। जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। पलवल में अग्निपथ योजना को लेकर जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ पलवल के अंदर, उसकी पूरे देश में चर्चा रही और इसके बाद एक बड़ा फैसला, 2 एसआईटी गठित की गई हैं, धारा 144 लागू की गई है और इसके साथ ही 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और उन इंटरनेट सेवाओं में मोबाइल और डोंगल की जो सेवा इंटरनेट की वो भी बंद है। पलवल में पुलिस को भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी थी। दिनेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दिनेश उस दौरान मौजूद थे फील्ड में और ऐसे माहौल में उन्होंने रिपोर्टिंग की। दिनेश, अब आप कैसे हैं और क्या माहौल है पलवल में? ये नई पॉलिसी है तो उसके विरोध में इतना लाठीचार्ज से उन्हें हटाने का प्रयास किया तो पथराव हुआ। पथराव के बाद और उग्र होता चला गया मामला। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। आज 6 के करीब गाड़ियां जो पुलिस की फूंक दी गई हैं। उसके अलावा दर्जनों ऐसी गाड़ियां हैं लोगों की जो तोड़ दी गई थी नेशनल हाईवे 19 पर और जिला उपायुक्त कार्यालय के अंदर भी पथराव किया गया और उनके जो स्टाफ का जो ऑफिस था उसमें भी आग लगा दी गई। ऐसे में उसके बाद जिले में धारा 144 लगा दी गई है और 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और इसके साथ ही एसआईटी गठित की गई है। मामले की जांच चल रही है और जो उपद्रवी थे उनकी पहचान की जा रही है। ज्यादातर जो युवा थे उन्होंने मुंह पर जो कपड़े लपेटे हुए थे, कहीं न कहीं जिसकी वजह से उनकी पहचान न हो, काफी आज तांडव देखने को मिला। अब जिले में शांति व्यवस्था है लेकिन फिर भी धारा 144 लगी हुई है। ऐसे में चुनाव प्रचार चल रहा था वो भी कहीं न कहीं थमता हुआ पलवल शहर में नजर आ रहा है। जी दिनेश, कितने पुलिसकर्मी घायल हुए और सुना है कि कुछ पत्रकार भी घायल हुए थे? देखिए, आधा दर्जन के करीब पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए जिनको चोटें लगी हैं। साथ ही जो है 5 गाड़ी जो पुलिस की थी उनको आग के हवाले कर दिया गया और दर्जनों ऐसी गाड़ियां थी जो जाम में फंसी हुई थी उन पर भी तोड़फोड़ की गई है। कहीं जो है अग्निपथ जो सरकार की नई पॉलिसी इसके विरोध में युवाओं में काफी गुस्सा है और वो लंबे समय से जिस तरह से आर्मी की तैयारी कर रहे थे या जिनका मेडिकल हो चुका था या जिनका फिजिकल हो चुका था, उन युवाओं में काफी इस सरकार की नई पॉलिसी के विरोध में गुस्सा आज यहाँ पर देखने को मिला। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। अग्निपथ योजना पर इसके विरोध में देश भर में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। पलवल में भी जबरदस्त और बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला और इस वक्त एक अहम खबर, 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। पलवल में धारा 144 लगाई गई है। 2 एसआईटी गठित की गई हैं जांच के लिए इस पूरे मामले की। कई लोग घायल हुए हैं। पलवल में हुए उपद्रव के बाद प्रशासन एक्शन में है। 2 एसआईटी गठित की गई हैं। जिले में धारा 144 लागू की गई है। देश के कई शहरों में अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ योजना जो सेना के लिए लाई गई है, उसका विरोध किया गया। अलग अलग जगहों पर काफी बड़ा विरोध देखने को मिला। बिहार के भी कई जिलों में दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा और बिहार में इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी। बिहार में भी कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं सामने आई, यहां तक कि ट्रेन में भी आग लगा दी गई और लगातार इस योजना के विरोध में प्रदर्शन होता रहा, नारेबाजी होती रही। मुंगेर, जहानाबाद, छपरा, रांची, आरा, इन तमाम जगहों पर बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। ये इस वक्त दिल्ली की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिस हिसाब से युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस प्रकार से अग्निपथ नामक ये कानून लाके पूरे देश के युवाओं के साथ जो कि फौज की तैयारी कर रहे हैं, वो 4 साल के बाद उनको निकाल देंगे। वो हमारे पूरे देश का युवा 4 साल प्रशिक्षण लेके क्या करेगा, मुझे बताइए। ये पूरे देश के युवाओं ने हुंकार भरी है इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का। मैं आपको बता रही हूँ, पूरे देश के युवा। मैं संजीता सियाग, राष्ट्रीय सेक्रेटरी, इंडियन यूथ कांग्रेस। तो प्रदर्शन दिल्ली में भी और राजनीतिक दलों ने भी प्रदर्शन किया है। विरोध की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसके अलावा देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुआ है। हरियाणा के पलवल में भी प्रदर्शन देखने को मिला
पलवल में तो धारा 144 लागू की गई है। 2 एसआईटी का गठन किया गया है ताकि इस मामले की जांच हो सके। और देश भर में युवाओं में इस योजना को लेकर जो युवा सेना में जाने का सपना रखते हैं उनमें नाराजगी है। हालांकि इस योजना के फायदे भी बताए जा रहे हैं कि ये योजना ज्यादा से ज्यादा युवाओं के सपने पूरे करेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा सेना में जाने का। कोई नहीं, ज्यादा जल्दी आपको चोट लगेगा। चोट लगा दिए आप लोगों ने, पैर में भी हाथ में भी आप लोगों ने लगाई है। और हरियाणा के एक और बड़े शहर फरीदाबाद से भी एक अहम खबर। फरीदाबाद में भी धारा 144 लागू की गई है। एहतियातन धारा 144 लागू की गई है। अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जगह जगह पुलिस बल तैनात है। पुलिस कमिश्नर ने सख्त चेतावनी दी है कि जो भी इस दौरान उपद्रव करेगा उससे सख्ती से पुलिस निपटेगी। कमिश्नर के आदेश हैं, निर्देश हैं और चेतावनी है। अनिल राठी हमारे साथ जुड़ चुके, हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के लिए। अनिल, फरीदाबाद में क्या स्थिति रही प्रदर्शन की, विरोध की, और ये जो धारा 144 लागू की गई है इसकी वजह क्या रही? क्या वहां पर इस तरह की कुछ स्थिति बन रही है कि विरोध प्रदर्शन दोबारा हो सकता है या हुआ था सुबह भी? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें नासिर जी, जिस तरीके से पलवल, होडल और कई जिलों में जो है वो भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जो है वो युवाओं का प्रदर्शन देखने को मिला और इसी के चले पलवल में जो है वो जबरदस्त आगजनी घटना हुई थी। लेकिन फरीदाबाद में इस तरीके की स्थिति की बात कर जाए तो फिलहाल अभी ऐसी स्थिति तनावपूर्ण नहीं देखने को मिली है। लेकिन इसके लिए जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने देखिए जो है वो एहतियातन के तौर पर बाकायदा जो है वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए गए हैं। कई आला अधिकारियों की जो है वो बाकायदा ड्यूटी लगाई गई है। वो रेलवे स्टेशन और कई ऐसे विभिन्न एरियो के तहत जो है वो पूरी निगरानी रखेंगे। धारा 144 के तहत यानी कि 4 लोग से अधिक जो है वो लोग कहीं पे भी जो है वो खड़े नहीं हो सकेंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का उपद्रव फरीदाबाद में ना हो, फरीदाबाद में ना देखने को मिले, तो इसको लेकर के पहले से ही जो है वो जिले के उपायुक्त ने जो है वो अपनी कमर कस ली और अधिकारियों को जो है वो बाकायदा नियुक्त कर दिया है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए अनिल। तो फरीदाबाद में भी धारा 144 लागू की गई एहतियातन और इस साथ ही चेतावनी दी गई है पुलिस कमिश्नर की तरफ से कि अगर यहां पर कोई इस तरह की हरकत या ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की गई, जो माहौल पलवल में नजर आया था, तो सख्ती से निपटा जाएगा, हंगामा करने वालों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन या इस तरह की कोई स्थिति आती है। एहतियातन धारा 144 फरीदाबाद में भी लागू की गई। और ये वो लेटर है फरीदाबाद का जिसमें ये ऑर्डर आया है। फरीदाबाद का ये लेटर है। एक अहम खबर, हरियाणा में भी नौजवानों की तरफ से प्रदर्शन किया गया, युवाओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया और साथ ही आपको हरियाणा की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं प्रदर्शन के दौरान कि अग्निपथ योजना को लेकर हरियाणा में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला और कुछ तस्वीरें सामने आई अलग अलग जगहों पर। गुरुग्राम, चरखी दादरी, पलवल, रेवाड़ी, भिवानी, अग्निपथ की आंच इन 5 शहरों में भी दिखाई दी, महसूस की गई। जोरदार नारेबाजी, युवाओं के भविष्य की बात करते हुए, सेना में जाने के सपने की बात करते हुए युवाओं ने प्रदर्शन किया। गुरुग्राम, चरखी दादरी, पलवल, रेवाड़ी, भिवानी। चरखी दादरी और पलवल में काफी प्रदर्शन देखने को मिला। पलवल में तो हालात बेकाबू नजर आए, लेकिन अभी स्थिति कंट्रोल में है। स्थिति कंट्रोल में है। धारा 144 लागू की गई है और साथ ही अब सख्त निर्देश और चेतावनी दी गई है उपद्रव करने वालों को। अगर बात की जाए इस योजना की तो एक तरफ कहा जा रहा है कि इससे बहुत फायदा होगा, सुसज्जित और मजबूत होगी हमारे देश की सेना। वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर कहा जा रहा है कि इससे जो सैनिक निकल के आएंगे 4 साल की अपनी जॉब करने के बाद, वो कहां जाएंगे, उनका भविष्य खराब होगा और अगर कोई उनको गुमराह कर दे तो फिर और भी दिक्कतें सामने आएंगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं इस पर दे रहे हैं। क्या कुछ कहना है नेताओं का, सरकार से जुड़े लोगों का और विपक्ष से जुड़े लोगों का, उनकी बात सुनते हैं। देखिए, एक नया प्रयोग जो है वो शुरू किया है
और मैं समझता हूँ कि इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। इसका लाभ इसलिए होगा कि आप केवल 4 साल के लिए, एक तो आप मतलब बड़े व्यवस्थित व्यक्ति हो जाएंगे, टाइम पे उठना, वर्जिश करना, शरीर अपना ठीक रखना, क्योंकि सारे काम जो होंगे ना दुनिया में वो शरीर से होंगे। अगर आपका शरीर ठीक नहीं है ना, चाहे आपने कितने ही पैसे कमा लिए और आप कितने ही वेल क्वालिफाइड हैं, लेकिन आपका शरीर ठीक नहीं, कोई चीज़ की वैल्यू नहीं है। तो अगर सेना में जाके आप अनुशासित हो जाए, शरीर ठीक हो जाए, उसके बाद 4 साल के बाद आपके पास सारे ऑप्शन खुले हैं। आप मास्टर बनो, आप डॉक्टर बनो, आप कुछ ही बनो, जो भी बनना आपने बनो। केंद्र ने जो योजना लागू की है और बहुत सोच विचार के की है, और इसमें भी जो 4 साल के बाद जो एक्सपीरियंस लेके लोग बाहर आएंगे उनके लिए बहुत स्थान है, और हम उनको अपनी पुलिस भर्ती वगैरह में मैक्सिमम प्रेफरेंस दिया करेंगे, क्योंकि वो ट्रेंड स्टाफ होगा सारा का सारा। जब वो सिविल में आ जाएंगे तो उनको, जैसा कि माननीय गृह मंत्री ने कहा कि इनको CAPF यानी BSF, CRPF, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ITBP, इन सब को सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स कहते हैं, उनमें पैरामिलिट्री फोर्सेज में इनको भर्ती में तरजीह या वरीयता या प्रायोरिटी दी जाएगी। ये युवकों को भ्रमित करने का, उनको गुमराह करने का ये प्रयास है कि हम रोज़गार दे रहे हैं और रोज़गार के बीच बाद उसे अधर में छोड़ रहे हैं। इससे एक तरफ फ़ौज की गुणवत्ता जो एक सैनिकों में होती है, गुणवत्ता प्रभावित होगी। 4 साल में कोई निपुण नहीं हो जाता सैनिक क्षेत्र में। इसके लिए निरंतर सतत रूप से आप देखते ही हैं कि ट्रेनिंग के प्रशिक्षण होता है, समय समय पर बॉर्डर पे भेजा। 4 साल में आप उसे कितना आप उसे जो है प्रशिक्षित कर पाएंगे, इसका ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं मांग करता हूं कि सरकार अग्निपथ भर्ती परियोजना को तुरंत वापस ले, क्योंकि ये योजना ना तो देश की सुरक्षा, जो देश चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, उस देश की सुरक्षा के लिए, क्योंकि एडहॉक रूप में ये 4 साल के लिए पहला साल तो ट्रेनिंग में जाएगा, तो ना तो देश की सुरक्षा के हित में, ना राष्ट्र हित में है, ना ही उन युवाओं के भविष्य के हित में, जो युवाओं, और ये ना सिर्फ उनके भविष्य के अहित में है, लेकिन उनकी जो पवित्र राष्ट्र के लिए समर्पण और संकल्प लेने की जो भावनाएं हैं, उनका अपमान मैं इसको मानता हूं। 4 साल के बाद वो अपना भविष्य खोजेंगे, तो ना देश हित में, ना देश की सुरक्षा के हित में, ना युवाओं के उनके भविष्य के हित में। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, आप राजनीति करें, हर विषय पे करें, लेकिन फौज पे कम से कम राजनीति ना करें, फौज पे राष्ट्रनीति होनी चाहिए। देखिए, जो अग्निपथ योजना है और जो अग्निवीर भर्ती कर रहे हैं, जो पॉलिसी आई है, वो ना तो देश के हित में है, ना युवाओं के हित में है, क्योंकि 4 साल के बाद 75% जो युवा जो भर्ती करें होंगे वो अंधकार में चले जाएंगे। उनका फ्यूचर क्या होगा? आज जो है, आज की जो फौज है उसमें 18 साल से भर्ती शुरू होती है। 18 साल से 21 साल तक के जवान भर्ती होता है और रिटायर होता है 15 साल की नौकरी के बाद, पेंशन पे आता है। अब 4 साल के बाद का तो पेंशन है। और ख़ास तौर पे जो आज ये जो तरीका है, ये उन देशों के लिए तो ठीक है जहाँ जनसंख्या कम है और आपस में कहीं लड़ाई उनको नहीं लड़नी पड़े। वो तो क्योंकि कोई वहाँ फौज में भर्ती होना नहीं चाहता, कोई लड़ाई होती नहीं, वो तो ठीक है, सबको लाने के लिए चलो 4 साल भर्ती रह जाओ, तुम 3 साल भर्ती हो गए, 3 साल फौज में रह के चले जाना, वो उन देशों के लिए तो ठीक है। लेकिन भारत जैसे देश के लिए, जहाँ एक तरफ चीन बैठा है, एक तरफ पाकिस्तान बैठा है, वहाँ पे आप भर्ती कर रहे हो 17 साल के, और 21 साल का बच्चा जवान जो रिटायर होकर घर आ जाएगा, 21 साल का जो भर्ती होगा 25 साल का घर आ जाएगा, वो क्या करेगा? आखिर ये अग्निपथ योजना है क्या? किस तरह से इस योजना से फायदे की बात कही जा रही है, किस तरह के इसके नुकसानात की बात कही जा रही है, वो अलग बात है, लेकिन क्या क्या फायदे बताए जा रहे हैं और इसका मकसद क्या था, किस तरह से इसको लागू की गई है। अग्निपथ योजना सरकार लागू करने जा रही है, केंद्र सरकार की।
और इसके बारे में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए युवाओं की भर्ती होगी। 4 साल के लिए भर्ती होगी। 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती होगी इस योजना के तहत। और 4 साल के बाद तकरीबन 75% युवाओं को वापस भेज दिया जाएगा। 25% युवाओं को उनमें से नौकरी पक्की कर दी जाएगी। अब इन्हीं बातों को लेकर विरोध किया जा रहा है। 4 साल बाद रिटायर होने के बाद पेंशन तो नहीं दी जाएगी, लेकिन एक सेवा निधि करके फंड है, उसमें सैलरी में से कुछ हिस्सा कटेगा जो अग्निवीरों को दी जाएगी और एक हिस्सा उसी का सरकार भी देगी। 17.5 से 21 वर्ष वालों को सेना में मौका मिलेगा। इस उम्र के लोगों को सेना में मौका दिया जाएगा और उसके बाद फिर उनकी 4 साल की जॉब रहेगी। अग्निपथ योजना सेवाधिकारी रैंक से नीचे के कर्मचारियों के लिए होगी। इस योजना को सेवाधिकारी रैंक के नीचे के कर्मचारियों के लिए लाया गया है। कोरोना की वजह से 2 साल तक सेना में बहाली नहीं हुई थी। इसको लेकर मांग उठ रही थी कि जल्द से जल्द सेना में भर्तियां निकाली जाएं। तो अब ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले, इसलिए इस तरह की कोशिश की जाए। हर साल औसतन 7 लाख सैनिक रिटायर होते हैं भारतीय सेना से।